दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी होने वाली है वो दोस्तों इतनी डरावनी होने वाली है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों मेरे गाँव ही की घटना है। दोस्तों जो मेरे गांव की घटना है, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी जैसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी। अगर आप भी कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, मेहनत करता हूं, इसलिए सपोर्ट के लिए भीख मांगता हूं। दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। दोस्तों मैं उस समय तो छोटा सा था। उस समय मेरी उम्र यही मानो 6-7 के समथिंग मेरी उम्र थी। ये खबर आज भी मुझे ध्यान है, इस चीज़ का ध्यान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे गांव से थोड़ी दूर स्कूल थी। उस स्कूल में गांव के सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। उस समय मेरा एडमिशन स्कूल में नहीं हुआ था। सरकारी स्कूल थी दोस्तों। स्कूल भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। स्कूल को माना जाता था, मेरे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं वो भी दोस्तों उस स्कूल में पढ़ चुके थे। हाँ दोस्तों, वो भी उस स्कूल में पढ़ चुके थे। वो बताते थे ये स्कूल बहुत पुरानी है। ये सब बातें सुनते, लेकिन इन बातों से कहानी का कोई लगाव नहीं है। फिर दोस्तों मैं स्कूल जाता था। स्कूल में देखता था हर बच्चा, हर जो भी उस स्कूल के बारे में डरावनी ही बातें बताया करता था। मैं कहता था ये सब मजाक की बात है। दोस्तों मैं पता है क्यों कहा करता था? क्योंकि मैं उस समय दिल्ली से आया था। मैं पहले 6 साल दिल्ली में रहा। मेरा जन्म भी दोस्तों दिल्ली में हुआ और आज जाकर मैं गांव में रहने लगा। आज भी मैं गांव में रहता हूँ। दिल्ली में जन्म लिया था लेकिन अब गांव में रहता हूँ। स्थिति खराब आ जाती है तो हर बंदा उस प्रकार का, लेकिन फिर मैं गांव की स्कूल में मैंने एडमिशन भी अपना करवा लिया और वहाँ पढ़ता रहता था। लोग बताते थे डरावनी बातें, लेकिन मुझे उन पर कुछ विश्वास नहीं। इन सब चीज़ों में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। ऐसे होते होते एक दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। ये शनिवार के दिन की बात है। शनिवार को मैं लंच में खेल रहा था। मैंने स्कूल में छुपन छुपाई का फैसला किया खेलने का। मैंने बच्चों से कहा, बच्चे सारे तैयार हो गए, क्योंकि उस समय बच्चे मेरी थोड़ी बात माना करते थे। कहते थे ये दिल्ली का लड़का है, इसको कोई परेशानी नहीं देंगे। ये सब ऐसा हमारे गांव में चलता था। कोई भी नया बच्चा आता है तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ये हमारे गांव में आज भी रिवाज चालू है। मैंने कहा छुपन छुपाई खेलते हैं। वो बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, हम वही खेलेंगे। हमने छुपन छुपाई खेलना स्टार्ट करा। मैं छुप गया और सारे दोस्त छुप गए। एक दोस्त के ऊपर वो थी बैटिंग, तो वो अपनी गेम खेल रहे थे। हम गेम खेलते खेलते एक बार बैटिंग मेरे ऊपर आ जाती है। मुझे सबको देखना था कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। ऐसे ही छुपन छुपाई की बैटिंग मेरे ऊपर आ जाती है और फिर मैं देखने के लिए जाता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने सोचा इस क्लास में जाके भी देखता हूँ, लेकिन दोस्तों उस क्लास में कोई नहीं जाता था। मैं उस क्लास के अंदर चला गया। मैंने ब्रेंच के नीचे देखा। दोस्तों जैसे ही मैंने ब्रेंच के नीचे देखा, एक छोटी सी लड़की जो कि रो रही है और बैठी हुई है, उसकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में बैठ गई। हाँ दोस्तों, उसकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में बैठ गई और मैं देखता रहा क्या है ये। फिर मैं जैसे ही कमरे में से भागने की कोशिश की, अचानक से दोस्तों पता है गेट लग गया। जैसे ही गेट लगा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक
कँप गया, पूरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। जल्द से जल्द टीचर, मैम, सर, बच्चे, गांव के कुछ आदमी जल्द ही आ गए। उनने मेरे से पूछा क्या दिक्कत है। मैंने बोला इस बेंच के नीचे एक छोटी सी लड़की रो रही थी। गांव वाले बोले कोई नहीं, जैसे होता रहता है गांव में। मैंने कहा लेकिन मुझे तो बहुत डर लग गया। फिर उस दिन से मुझे थोड़ा बुखार भी आ गया। बुखार आने के बाद मेरे घर वाले बोले कि चलो इसको मंदिर ले चलते हैं, क्या पता उस छोटी सी चुड़ैल का साया इसके ऊपर न लग गया हो। फिर मैं मंदिर गया, मंदिर जाता रहा। 9 दिन तक मैंने जल ढाला, जल माता के दरबार में डालता रहा और विनती करता रहा कि प्रार्थना करता रहा कि मेरा बुखार ठीक हो जाए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं हो रही थी बुखार ठीक होने की। फिर मैंने एक दिन सोच ही लिया कि अब दवाइयों से काम स्टार्ट करते हैं। हमने अस्पताल की, फिर मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयों से मैं और बीमार पड़ गया दोस्तों। जितनी मैंने अपने आप को ठीक होने की कोशिश की, मैं उतना ही बीमार होता गया। फिर मेरे मम्मी पापा ने सोची हम बैठक डलवाते हैं। हमारे गांव में जो कि हमारे बूढ़े पुराने देवी देवता होते हैं, वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो सारी सच्चाई बता देते हैं। ये आज भी हमारे गांव में स्थित है। जो कि देवी देवता किसी के अंदर वास करते हैं तो वो फिर सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। मेरे पापा मम्मी ने इस चीज़ के बारे में सोचा कि हम बैठक डलवाते हैं। बैठक डलवाते रहे। पहले तो जैसे ही बैठक का शुरुआत होती है तो गांव के सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सब अपनी अपनी विनती लगाते रहते हैं। मेरी विनती दोस्तों लास्ट में लगी। जब मेरी विनती लास्ट में लगी, जो कि उस व्यक्ति को आए हुए थे उसके अंदर प्रवेश करे थे, उनने मुझे बताया कि बेटा आज जो कि तेरे अंदर वो आत्मा प्रवेश कर गई है, अब वो तुझे परेशान करती रहेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे अंदर किसी दूसरे की आत्मा कैसे आ जाएगी। मैं ये बात सुनकर अचंभित रह गया। फिर जो कि सामने वाले व्यक्ति को देवी देवता आते थे, वो फिर बोला विश्वास नहीं है तुझे तो देख ले 5 मिनट के अंदर। फिर दोस्तों अचानक से मेरे शरीर में कुछ हुआ। उस शरीर में मेरे जैसे ही कुछ हुआ, मैंने मन में सोचा ये मेरे को क्या हो रहा है। फिर मुझे कुछ बात ध्यान नहीं थी। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बात बताई कि बेटे तेरे अंदर एक चुड़ैल का वास था जो कि वो तुझे परेशान करती थी। और दोस्तों जब मेरे अंदर फिर वो चुड़ैल आ गई और फिर खेलने लगी। हमारे यहाँ किसी के अंदर कोई भी वास करता है उसे खेलना बोलते हैं। फिर वो खेलने लगी। जैसे ही वो खेलते खेलते वो बोली इस बच्चे को ऊपर मैं पसंद हूँ, ये बच्चा मुझे अच्छा लगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी दोस्तों कि मेरे मम्मी पापा को भी रोना आ रहा था। ये घटना मेरी स्थिति बिल्कुल रियल है। और फिर जैसे तैसे विनती करके मुझे ठीक करा गया। उसको, उस चुड़ैल को बलि दी गई, बकरे की बलि दी गई। जब जाके दोस्तों मुझे ठीक हुआ। आज दिन जो भी है सब उस ऊपर वाले की कृपा है। और जैसे ही फिर मैं ठीक हो गया, फिर दोस्तों मैं बढ़िया स्कूल जाता था, बढ़िया सब करता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे गांव में एक व्यक्ति ने शर्त लगाई कि मैं रात को शमशान घाट में चला जाऊंगा, रात के 12 बजे के समथिंग।
दोस्तों वो चला जाता है, और लेकिन व्यक्ति की एक शर्त थी। जो व्यक्ति उसे शमशान घाट में पहुंचा रहा था, उसकी एक शर्त थी कि तू शमशान घाट में जा तो रहा है, वहां पर लेकिन कुछ चिन्ह लगा के आना। चिन्ह? उसने पूछा क्या? उसने बताया कि वहां पर एक लकड़ी गाड़ आना। वो इन बातों पे भी तैयार हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को 10,000 रुपये मिल रहे थे। वो शमशान घाट में जाता है और लकड़ी गाड़ने लगता है। लकड़ी गाड़ते समय हमारे गांव के आदमी कुर्ता पहनते हैं, उसका कुर्ते के साथ पर्दनी होती है। पर्दनी उस लक्कड़ के साथ गड़ गई थी। जैसे ही फिर वो उठ के चलने लगा, उसने देखा, उसको भय था दोस्तों उसका। फिर उसने सोचा कि मेरी पर्दनी किसने पकड़ ली। पकड़ी किसने थी दोस्तों? जो लक्कड़ गड़ी हुई है उसमें गड़ गई है उसकी पर्दनी, और उसको लगा किसी ने पकड़ ली। उस घबराहट से मेरे गांव का एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। लेकिन डर थोड़ा कम करें, मैं कहानियाँ तो मैं बताता हूँ, मेरी कहानी भी इतनी डरावनी होती है कि अगर मैं अपनी और डरावनी कहानी सुनाऊँ तो आप दोस्तों जो अभी मेरी कहानी देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो भी दोस्तों रो देंगे वहीं बैठे बैठे। मेरे पास इतनी डरावनी कहानी है। लेकिन मैं वो डरावनी कहानी क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मुझे मना करा गया है कि इतनी डरावनी कहानी मत बनाइयो। मैंने एक कहानी बनाई थी डरावनी, जो कि मेरी सस्पेंड हो गई थी। मेरे गांव वाले व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया था, इस कहानी को पोस्ट मत करना। दोस्तों मेरे पास इतनी डरावनी कहानी है कि सुनने वाला भी कहेगा कि वाह। लेकिन मैं वो कहानी जब सुनाऊंगा जब मुझे किसी लेवल पे ला के रख दोगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत करता हूँ इसीलिए तुमसे एक लाइक सब्सक्राइब की मैं भीख मांगता हूँ। मुझे मेहनत आज मैं दोस्तों फिर इसी बीच में आपको अपनी रियल लाइफ भी सुना दूँ। चलो सुना देता हूँ दोस्तों। आज मुझे मेहनत करते करते 10 साल हो गई, सोशल मीडिया पे मेहनत करते करते 10 साल हो गई। लेकिन क्या हासिल हुआ? आज तक 5 रुपये की इनकम नहीं हो रही कहीं से। ये अच्छा लगता है दोस्तों? मेरे दिल से पूछो कितनी मेहनत करके मुकाम हासिल करने की सोचता हूँ। मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि बेटा किसी लेवल पे जाकर पहुँचेगा। डर की कहानी थोड़ी दूर कर देते हैं। प्लीज़ कहानी पूरी मेरी रियल कहानी ज़रूर सुन लें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मेरी मम्मी पापा को हर दिन उम्मीद होती है कि बेटा आज कुछ बड़ा करके दिखाएगा, आज कुछ बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन क्या कर पा रहा हूँ? डेली वीडियो मेरी हर प्लेटफॉर्म पे अपलोड होती है, लेकिन कहीं से सक्सेस नहीं मिल रही। सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? गरीब हूँ, आईफोन से वीडियो नहीं बना पा रहा। फ़ोन मेरे पास सस्ता सा है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी इंस्टाग्राम मेरी नीचे कर देता है। ये सब चीज़ों की इससे मेरी वीडियो नहीं चल पाती। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट दिखाओ तो मैं किसी लेवल पे जाकर पहुंच जाऊं। अगर दोस्तों आप मेरी अगर दिल की बात सुनना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी दिल की बात आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोगों को रोना आ जाएगा। अगर सुनना चाहते हो तो कमेंट कर देना। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।